हेलो गाइस। आज एक नई वीडियो बना रहे हैं क्लास 12th के कॉन्सेप्ट के ऊपर। और मैक्रो इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट है और कॉन्सेप्ट है नेशनल इनकम। क्लियर है? आगे देखिए। देखिए, नेशनल इनकम की हम वीडियो बना चुके हैं वैसे, जिसमें हमने सारी चीजें पढ़ी थी। आज मैं आपको एक स्पेसिफिक वीडियो बना रहा हूं एक इनडायरेक्ट क्वेश्चन के ऊपर जो नेशनल इनकम में आता है। क्लियर है? अब वो कॉन्सेप्ट क्या समझो। पहला है डोमेस्टिक इनकम। क्लियर है? दूसरा है नेशनल इनकम। ठीक है। अब डोमेस्टिक इनकम क्या होती है? डोमेस्टिक इनकम वो होती है जो इंडिया के अंदर कमाई जाती है बाय द रेजिडेंट एज वेल एज बाय द नॉन रेजिडेंट, इंडिया के अंदर। और नेशनल इनकम क्या होती है? नेशनल इनकम वो इनकम होती है जो इंडिया के रेजिडेंट्स कमा रहे हैं इंडिया से और इंडिया के बाहर से। तो सर इस पे मतलब कैसा क्वेश्चन आता है? देखिए, इसमें क्वेश्चन आएगा कि जैसे कोई एसबीआई बैंक है इंडिया के बाहर। क्लियर है? तो उसकी इनकम डोमेस्टिक इनकम में आएगी या नेशनल इनकम में आएगी? ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अभी डिस्कस करते हैं इसके ऊपर। देखिए, तो डोमेस्टिक इनकम होती है जो इंडिया के अंदर कमाई जाती है। नेशनल इनकम इंडिया के रेजिडेंट कमाते हैं इंडिया से और इंडिया के बाहर से। तो इंडिया के अंदर कोई भी कमा रहा है वो इंडिया की डोमेस्टिक इनकम का पार्ट है, एक्सेप्ट कौन सी चीजें इसके अंदर नहीं आती। मैंने आपको पढ़ाया था एम्बेसी हो कोई बाहर की यहां, तो वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं होती। कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है तो वो भी इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं होती। क्लियर है? लाइक वाइज इंडिया की कोई एम्बेसी बाहर है तो वो किसकी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होती है? इंडिया की। तो उसकी इनकम इंडिया की डोमेस्टिक इनकम में आती है। क्लियर है? तो इसके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। पहला, प्रॉफिट ऑफ एसबीआई ब्रांच फ्रॉम यूएसए। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा कि ये इंडिया की डोमेस्टिक इनकम में आएगा या नेशनल इनकम में आएगा। देखिए, एसबीआई कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, इंडिया का एक बैंक है। कहां पे है? यूएसए में है। क्लियर है? तो इंडिया के अंदर तो है ही नहीं है, तो ये इंडिया की डोमेस्टिक इनकम के अंदर नहीं आएगा। इंडिया की डोमेस्टिक इनकम में नहीं आएगा। तो ये किस में आएगा? ये आएगा नेशनल इनकम में। ये आएगा नेशनल इनकम में। क्लियर है? क्यों आएगा? क्योंकि आप ये जो पैसा बाहर से यहां कमा रहे हो तो इंडिया का रेजिडेंट कमा रहा है जो कि एसबीआई है, और ये एनएफआईए की फॉर्म में ऐड हो जाएगा। क्लियर है? तो ये डोमेस्टिक इनकम में नहीं आएगा, सिर्फ नेशनल में आएगा। क्लियर है? अगला सुनिए। प्रॉफिट ऑफ फॉरेन बैंक फ्रॉम इंडिया। तो सर ये जो फॉरेन बैंक है ये कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, तो वो लॉजिक इसके ऊपर मत लगाना। अभी फॉरेन बैंक एक एंटिटी है जो इंडिया के अंदर काम कर रही है। तो ये बैंक कहां पे हुआ? इंडिया के अंदर हुआ। तो सर किस में आएगा? इंडिया की डोमेस्टिक इनकम में ये आएगा। क्लियर है? लेकिन ये नेशनल में नहीं आएगा क्योंकि ये इंडिया के रेजिडेंट नहीं कमा रहे, एक फॉरेन बैंक है जो कमा रहा है। क्लियर है? तो ये इंडिया की डोमेस्टिक में आएगा लेकिन नेशनल में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये इंडिया के अंदर है इसलिए डोमेस्टिक में आएगा, पैसा बाहर चला जाएगा तो ये नेशनल में नहीं आएगा। क्लियर है? अगला, सैलरी पेड टू इंडियन वर्किंग इन ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी इन इंडिया।
ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी इन इंडिया। क्लियर है? तो एक कॉन्सेप्ट समझो, इंडिया के अंदर ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी है और एक इंडियन उसके अंदर काम कर रहा है। तो मैंने आपको बताया था इंडिया के अंदर जितनी भी एम्बेसी होगी वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं है, तो इसीलिए वो डोमेस्टिक इनकम में नहीं आएगा। वो सिर्फ किस में आएगा? नेशनल में, क्योंकि वो इंडिया का रेजिडेंट कमा रहा है NFIA की फॉर्म में। क्लियर है? तो ये एम्बेसी इंडिया का पार्ट नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा? इट इज इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम, नॉट द डोमेस्टिक इनकम, बिकॉज इट इज अर्न इन द फॉर्म ऑफ NFIA। नेक्स्ट पेज देखिए, सैलरी पेड टू फॉरेनर वर्किंग इन इंडियन एम्बेसी इन यूएसए। यूएसए में इंडिया की एम्बेसी है, तो अब आप ये बताइए ये इंडियन एम्बेसी किसका पार्ट है? इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का या यूएसए की? सर आपने बताया था ये इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है, तो इसीलिए चाहे किसी को भी पैसे मिल रहे हैं वो इंडिया की डोमेस्टिक इनकम में आएगा, नेशनल इनकम में नहीं आएगा। क्लियर है? तो डोमेस्टिक इनकम वो होती है जो इंडिया के अंदर कमाई जाती है, चाहे रेजिडेंट कमा रहा हो चाहे नॉन रेजिडेंट कमा रहा हो, कोई भी कमा रहा हो, लेकिन इसमें एम्बेसीज नहीं आती, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन नहीं आती। और नेशनल इनकम इंडिया के रेजिडेंट कमा रहे हैं, इंडिया से या इंडिया के बाहर से। क्लियर है? अब अगला एक और क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो आता है, एक चीज और सुनिए, देखिए चाहे डोमेस्टिक इनकम हो चाहे नेशनल इनकम हो, तो जो हमारी ट्रांसफर पेमेंट्स होती है, ट्रांसफर पेमेंट कौन सी होती है? पढ़ाया था मैंने आपको, जो वन वे होती है, जो फ्री में मिलती है, वो नहीं आती। क्लियर है? इसके भी बड़े बड़े स्पेशल से पॉइंट है जो आपके पूछ लिए जाते हैं। क्लियर है? वो भी देखते हैं इसी के अंदर। लेट करिए आप किचन गार्डनिंग कर रहे हो, क्या वो डोमेस्टिक या नेशनल किसी में भी आएगा? किचन गार्डनिंग क्या होती है? आपने अपने घर के पास छोटा सा एक एरिया में अपने लिए फार्मिंग करते हो। क्लियर? फार्मिंग नहीं बोलेंगे इसे बेसिकली। तो क्या ये नेशनल इनकम या डोमेस्टिक इनकम में ऐड होगा? आंसर इज नो, ये ना तो नेशनल में होगा ना तो ये उसमें होगा डोमेस्टिक में। क्यों? क्योंकि ये नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है, नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है। क्लियर है? क्योंकि ये नेशनल इनकम के अंदर या डोमेस्टिक में ऐड नहीं होती। ये जो मैं आपको करवा रहा हूं डायरेक्ट आ जाते हैं पेपर के अंदर, बोर्ड में भी। क्लियर है? तो याद रखना अगली चीज, अगर आपने सेल ऑफ शेयर और बॉन्ड्स लिए तो क्या वो नेशनल इनकम या डोमेस्टिक इनकम में आता है? आंसर इज नो, क्योंकि नेशनल इनकम में वो चीजें ऐड होती है जो गुड्स एंड सर्विसेज की फ्लो की होती है, तो इसमें ना तो कोई प्रोडक्शन होता है, कुछ भी नहीं होता है, तो ये दोनों में नहीं आती। क्लियर है? अगला, अगर आपने सेकेंड हैंड गुड्स बेची तो क्या वो आएगी या नहीं आएगी? सर सेकेंड हैंड गुड्स नहीं आती, क्योंकि वो ऑलरेडी जब बनाई गई थी तो वो ऑलरेडी आ चुकी है डोमेस्टिक और नेशनल में, ये दोनों में नहीं आती। लेकिन अगर आप इस पे कोई कमीशन पे करते हो, क्या पे करते हो? कमीशन या ब्रोकरेज पे करते हो, तो वो आती है, वो डोमेस्टिक में भी आएगी और वो नेशनल में भी आएगी। क्लियर है? अगर आप कोई कमीशन पे कर रहे हो इसके ऊपर, सेकेंड हैंड गुड्स के ऊपर, तो वो भी आता है उसके अंदर। क्लियर है? अगला, अगर आप अपना घर यूज कर रहे हो अपने बिजनेस के लिए, तो क्या उसकी इंप्यूटेड वैल्यू आती है? आंसर इज यस, उसकी इंप्यूटेड वैल्यू भी आपकी डोमेस्टिक इनकम या नेशनल इनकम में आती है। क्लियर है? आप फार्मर हो, आप गुड्स बनाते हो और आपने गुड्स बनाई और सारी की सारी खुद कंज्यूम कर ली, तो क्या वो आएगी या नहीं आएगी? वो भी आएगी। दिस इज कॉल्ड प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन, तो ये भी नेशनल इनकम में आती है, क्योंकि नेशनल इनकम या डोमेस्टिक इनकम में ये बोला जाता है जितनी गुड्स एंड सर्विसेज आपने प्रोड्यूस करी है, बेची नहीं। सॉरी, इतना क्लियर आपको? चलिए एक चीज और देखिए,
आपका ओल्ड एज पेंशन आती है नहीं आती? देखिए पेंशन दो तरीके की होती है, एक ओल्ड एज होती है और एक नॉर्मल पेंशन होती है। दोनों में डिफरेंस क्या होता है वो समझिए। ओल्ड एज पेंशन होती है जो आप ओल्ड एज के लोग होते हैं उन्हें देती है गवर्नमेंट। तो ये प्रॉपर ट्रांसफर पेमेंट है, तो ट्रांसफर पेमेंट नहीं आती, ये नेशनल इनकम या डोमेस्टिक इनकम में नहीं आएगी। क्लियर है? लेकिन जो ये पेंशन होती है ये एक कंपनी अपने एम्प्लॉय को दे रही है आफ्टर रिटायरमेंट, तो ये तो आएगी क्योंकि वो ऑलरेडी उसके लिए काम कर चुका है। देखिए डोमेस्टिक नेशनल का मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया। डोमेस्टिक में वो आती है जो नेशनल इनकम जो इंडिया के अंदर कमाई जाती है, नेशनल वो होती है जो एक रेजिडेंट कमा रहा है इंडिया से या इंडिया के बाहर से। तो ये सारे स्पेशल पॉइंट्स थे जो डायरेक्टली आ जाते हैं आपके पेपर के अंदर कि ये नेशनल इनकम में आएगा या नहीं आएगा। ऐसा जैसे क्वेश्चन बोल सकता है कि एक इंडियन बंदा है, उसकी एक प्रॉपर्टी है ऑस्ट्रेलिया में, उससे उसे रेंट आ रहा है, तो वो किस में आएगा, डोमेस्टिक या नेशनल? सर सिंपल लॉजिक, प्रॉपर्टी कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया, तो वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं है, तो वो यहाँ पे नहीं आएगी। क्लियर है? तो वो कहाँ पे आएगी, आपकी ऑस्ट्रेलिया की डोमेस्टिक इनकम में आएगी। लेकिन बंदा रेजिडेंट इंडिया का है तो वो पैसा इंडिया आएगा एनएफआईए की फॉर्म में, तो वो नेशनल में आएगी। क्लियर है? तो ये डोमेस्टिक इनकम नेशनल इनकम के ऊपर ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है 4 नंबर का या 6 नंबर का। क्लियर है? आपको यही सोच के करना है और बहुत इजीली क्वेश्चन हो जाएगा। क्लियर है? आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे।